हैं तो शांत मत खींचिए भाई। सत्यम भाई का हार्दिक स्वागत है, वेलकम सत्यम पूरी भाई टीम का के। हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ अनुज जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे अध्यक्ष पंकज पांडे जी, और हम सबके नमस्ते। मुखर प्रणेता और हमारी आवाज को उठाने वाले श्री सत्यम पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। और अब सीधे हम श्रीधर भाई की बात पूरा होने के बाद सीधे सीधे हम सत्यम भाई के पास चलेंगे, इसके बाद पंकज पांडे जी के पास, इसके बाद अनुज जी के पास। तो मैं वही कह रहा था कि जो वहाँ निशा जी के पास हम लोगों ने बात रखी तो सत्यम भाई वहां पर गवाह थे। सत्यम भाई ने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, मैं उसकी तारीफ भी कर रहा था। अभी उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट निकाले जो कह लीजिए कि एक सत्यम भाई ने भले एलएलबी नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन वकील बनने की प्रॉपर दक्षता है उनके अंदर, ये उस दिन हमको दिखाई दिया। उन्होंने निशा जी को ऐसे ऐसे पॉइंट बताया कि ये 4 लाख बच्चे यहाँ बाहर हो रहे हैं, ये केस आया इसमें यहाँ बाहर हो जाएंगे बच्चे। तो मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है कि सत्यम भाई से ही सुनना चाहिए वो बातें। तो मुझे लगता है कि माइक सत्यम भाई को हैंड ओवर करना ज्यादा बेहतर होगा। स्वागत है नहीं सत्यम नहीं, भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को, संघर्ष के जो हमारे सभी साथी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज और वो चीज को लेकर के, किस चीज को लेकर के कंफ्यूजन कि भाई ये लड़ाई किसकी है। सबसे पहले मैं बड़े क्लियर माइंडसेट के साथ आप सबके बीच में एक चीज बड़ी क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई समस्त बीएड डिग्री धारकों की है। जब से बीएड कोर्स शुरू हुआ है तब से लेकर के 2023 तक जिन्होंने इनरोल आउट करने की कोशिश की है उन सब की आवाज। और जो हमारे साथी अंदर गए थे उन्होंने शिक्षक भर्ती में जो तमाम छात्र फंसे हैं उनके मुद्दे तो उठाए। साथ ही साथ एनसीटी की शेरमा मैम के सामने उन्होंने सीधे तौर पर एक मांग और उठाई, और वो मांग समस्त बीएड डिग्री धारकों को एलिजिबल करानी। क्योंकि भर्तियों में रिलैक्सेशन तभी मिल सकता है जब समस्त बीएड डिग्री धारकों को रिलैक्सेशन दिया जाए। ये भी एक फैक्ट है, इसको समझने की कोशिश करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज बड़ी क्लियर तरीके से ये कि एक चीज निकल करके आती है कि ये लड़ाइयां कैसे लड़ी जाए, क्योंकि आपकी आवाज उठ नहीं रही है, ऐसी शंका अगर आपके मन में, तो आप बिल्कुल गलत है। श्रीधर जी दिल्ली में बैठे हैं, पंकज पांडे जी प्रयागराज में, अनुज भाई अलग क्षेत्र से, हरिओम जी लखनऊ में, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, ऐसी कोई भी आवाज नहीं है जिसको नहीं खगाल। रजत भाई भी लगातार उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उन तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, हर जगह हर मौके पर पहुंच रहे हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जब ये चीजें आप कहते हैं कि बीएड डिग्री धारकों की आवाज नहीं उठाई जा रही तो आप बिल्कुल गलत, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तब भी बीएड डिग्री धारकों की आवाज उठ रही। और ये सामूहिक संगठित लड़ाई का ही परिणाम है कि आज बीएड डिग्री धारकों की आवाज कौन उठा रहा है। देश का जाना माना शो जी न्यूज डीएनए पर बिहार शिक्षक भर्ती के छात्रों की लड़ाई उठाई जा रही है, क्योंकि ये संघर्ष कहीं ना कहीं किसी कोने में चल रहा है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि साथ दीजिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन साथ भी हम आपसे कैसा मांग रहे हैं? साथ भी हम आपसे ऐसा मांग रहे हैं जिसमें आप लोकतांत्रिक, संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीके से हमारा साथ दे तो दे ही, और साथ ही साथ हमने आपसे लीगल एडवाइस भी मांगी। आप सबके पास, जिन लोगों के पास कोई भी लीगल एडवाइस हो चीजों को लेकर, तो पंकज जी ने अपना नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है व्हाट्सएप पर। लेकिन अगर अब वो भी आपको प्राप्त नहीं हुआ हो तो मैं आपको एक जीमेल बता रहा हूं, bedwantprt@gmail.com पर आप सभी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। bedwant, याद रखिएगा, BEDWANT, प्रयागराज, अब माफ कीजिएगा, PRT सत्यम भाई सत्यम भाई उसमें आप उसको मैसेज में वहां पे जहां नंबर लिखा है उसी में ये ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए। ऐड करके उसको पब्लिक करिए, वो जरूरी भी है। ये कम से कम जिसको मेल करना हो मेल कर सके वो। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि पंकज जी का नंबर मुझे एकदम से रटा हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने वैकल्पिक तौर पर आपको जीमेल अकाउंट बताया है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो दीजिए। और ये हम देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक, लाखों बीएड डिग्री धारकों से ये अनुरोध कर,
कि आप सबकी रायों के आधार पर ही आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि हमारे दो बहुत कानूनी जानकार और धरातल पर साथ देने वाले अनुज सिंह जी ने सारी बातें कह दी होगी मेरी अनुपस्थित होने के बावजूद। तो संदेश जो है सबकी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर के है कि कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कराया जाए, और उसके लिए जो भी लीगल प्रोस्पेक्टिव तरीके से हम काम कर सकते हैं उस पर हमें काम करने की जरूरत भी है, और हम काम कर भी रहे हैं। पहली चीज, एक चीज मैं आपके दिमाग में और क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, सड़क पर तो ये लड़ाइयां चल ही रही, न्यायालय में भी ये लड़ाइयां चल रही। और एक सूचना जो मैं आपको देना, तो क्योंकि वो छात्राओं ने मुझसे कहा कि भैया इस चीज को मत कहिएगा, लेकिन केबीएस के छात्रों को बहुत निराश होने की आवाज जरूरत नहीं है केबीएस पीआरटी के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए भी चीजें बैकडोर से चल रही। अब बहुत सारी चीजें मैं आपके बीच में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये समझिएगा कि ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, ये अथक प्रयास के नतीजे ही हैं कि लगातार बीएड डिग्री धारकों की आवाज उठ रही है। वरना जिस प्रकार के दबाव बना करके उनकी आवाजों को, उनके संघर्षों को कमजोर करने की कोशिश की, मैं नो डाउट इस चीज को कह सकता हूं कि अगर ये टीम मजबूती के साथ न खड़ी होती तो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारक, मेरी ये समझ कहती है कि कहीं अंधेरे में पड़ा होता या इतनी जोर शोर से नहीं होता। लेकिन सब संगठित मन से इस चीज को लेकर के आगे बढ़। श्रीधर जी मौजूद है और मैं पंकज जी, हम लोग प्रशांत भूषण के भी चैम्बर में गए। प्रशांत भूषण के चैम्बर में बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारी बातचीत भी हुई है उस चीज को लेकर, बता देते हैं एक लेकिन बात हम वो तो लोगों को डिस्क्लोज बहुत नहीं कर सकते हैं। आप का मतलब बता देते, अगर निफा जी वाली बात थोड़ा बता पाए ज्यादा बेहतर है। जी आप बताएं क्या कह रहे थे, एक बार थोड़ा सा और। श्रीधर जी वॉइस नहीं है। कह रहा हूँ सत्यम भाई, जो हम लोग प्रशांत मुखर्जी जी के यहाँ गए थे जब हम आप पंकज जी थे, तो जो निफा जी से हम लोग की बात हुई, जो आपने पॉइंट रखे, मुझे वो पॉइंट बहुत पसंद आए आपके। तो हम चाहते हैं एक बार वो पॉइंट पूरी टीम अगर जाने और सभी लोग जाने आपके संघर्ष को, आपके वाक वैविध्य को, ज्यादा बेहतर होगा। 2 मिनट के लिए आप बता देते हो। जी स्वागत है। ठीक है, तो जो मैंने बातें वहां पर लीगल तरीके से रखी, मेरा ये मानना है, और ये संविधान भी देश का कहता है। संविधान इसलिए भी कहता है क्योंकि हमारे कुछ मौलिक अधिकार भी, और संविधान यह भी कहता है कि कोई भी कानून इतना कठोर नहीं होता है कि उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस प्रकार से लागू किया जाए कि वो मास लोगों पर इफेक्टिव। उसमें शिथिलता दिए जाने की पूरा प्रावधान है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखने की कोशिश करें तो कहीं दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश लौट आइए। जी हाँ, आपके ही उत्तर प्रदेश में यूपी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिक्षा मित्र का एक केस है, उसके ऑर्डर को जाकर के पढ़िएगा। वो जो शिक्षा मित्र थे वो अनट्रेन्ड टीचर्स थे, यानी उनके पास वो सारी स्पेसिफिकेशंस नहीं थी जिसकी वजह से वो 1 to 5 पे एलिजिबल हो पाए। बट चूंकि शिक्षा मित्रों को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए 68,500 देख लिया जाए, 69,000 शिक्षक भर्ती देख ली जाए, या आने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी, माफ कीजिएगा, सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको वरीयता देने का प्रावधान सरकार ने हलफनामा में लिख करके सुप्रीम कोर्ट में 69,000 मामले पे सबमिट किया था। तो याद रखिएगा कि शिक्षा मित्र के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी जिसकी वजह से वो पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए योग्य हो। लेकिन शिथिलता, और जैसा कि मैंने ये कहा कि कोई भी कानून इतना कठोर नहीं होता है कि उसका प्रभाव मास लोगों पर पड़े, यानी मास तरीके से एक लार्ज अमाउंट नंबर्स पर पड़े, उसमें शिथिलता देने के पूरी तरीके से प्रावधान है। और अगर शिक्षा मित्रों को 1.5 लाख की संख्या के आधार के साथ साथ तथ्यों के आधार पर 3 बार मौके मिल सकते हैं, तो देश की करोड़ों बीएड डिग्री धारक को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 10 बार मौके क्यों नहीं मिल सकते भाई? मिलना चाहिए, क्योंकि एनसीटी ने गलतियां की। एनसीटी के पास पावर था लॉ मेकिंग का। और मैं आपके सामने कुछ एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आपको देखने की कोशिश करें, और दिख रहा, ये वो छात्राएं हैं, और ये आपको फंदा भी दिख रहा है, ये हमने सूचक तौर पर लगाया हुआ छात्र जो आत्म अवसाद में आकर के पीड़ित हो गई, मन से दुखित हो गई, व्यथित हो गई, और उन्होंने रास्ता क्या चुना? खुद को खत्म कर दिया। तो कम से कम उन बहनों के इंसाफ के लिए,
और देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक जो यूपी टेट पास है, सी टेट पास है, बिहार शिक्षक भर्ती में एनरोल आउट हो चुके हैं, केबीएस में एनरोल आउट हो चुके हैं, उनके लिए विकल्प तलाशे जाने चाहिए, चाहे वो सड़क पर भी हो, चाहे उसके साथ साथ संघर्षों की बात हो, या कानूनी तौर पर। ये चेहरे आपकी पूरी मदद करेंगे, इस चीज का मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और इनके संघर्षों को तो मेरा सलाम है। मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन इन लोगों की वजह से उन चीजों आवाज नहीं आ रही है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। रजत भाई, हमको लग रहा है सत्यम भाई के नेट कनेक्शन में पंकज कोई भैया को प्रॉब्लम बोलो, है। पंकज भैया को भेज।